नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 61st पार्ट देख रहे हैं। देखिए, जब भी किसी पति के ऊपर 498A का मुकदमा हो जाता है, अब वो मुकदमा चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर पति के ऊपर झूठा भी मुकदमा हो जाता है, पत्नी सिर्फ झूठे आरोपों के आधार पर पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है, तो ऐसा नहीं है कि पति बेगुनाह है और ऐसे में उसे 2-4 दिन में, 10 दिन में, महीनों दिन में बरी कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो मुकदमे का ट्रायल चलता है वो 4 से 5 साल तक चल सकता है। तो ऐसे में अगर मुकदमा बिल्कुल भी झूठा है तो भी ऐसे में पति को 4 से 5 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ती हैं। विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जमानत करानी पड़ती है, जमानतदार देनी पड़ती है। पति के समय बर्बाद होते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं, मेहनत बर्बाद होती है, कहीं मन नहीं लगता और भी पता नहीं कितनी सारी समस्याएं पति के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसा झूठा मुकदमा हो चुका है, आपकी भी पत्नी ने ऐसे ही आपके ऊपर 498A का मुकदमा लगा दिया है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे प्रावधान को और साथ ही साथ उस प्रावधान से संबंधित एक ऐसे हाई कोर्ट के जजमेंट को लेके आया हूं जो आपकी मुश्किलें हल कर देगा। जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, उस मुकदमे को आप जल्द से जल्द समाप्त करा पाएंगे। यानी जो मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, जिस मुकदमे में आप कई वर्षों तक झेलते रह जाएंगे, 5-6 साल तक मुकदमा लड़ते रह जाएंगे, उस मुकदमे को आप जल्द से जल्द इस प्रावधान के जरिए और इस जजमेंट के जरिए समाप्त करा पाएंगे। तो ये जो जजमेंट है और ये जो प्रावधान है, पतियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए अब इस प्रावधान के बारे में समझ लेते हैं और साथ ही साथ इस जजमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर RJS एंड HJS मेंस एग्जाम। इस बैच में आपको सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैज़ान खान सर आपके एजुकेटर होंगे। ये जो आपके एजुकेटर होंगे वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये आपको जो एजुकेटर हैं वो लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे बैचेज रनिंग में चल रहे हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। ये जो सारे बैचेज हैं वो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और सारे बैचेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले, इन सारे बैचेज को ज्वाइन कर ले। और यदि आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऐसे में उसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ये भी बढ़ने वाले हैं। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, अगर आप किसी मुकदमे को कई वर्षों से झेल रहे हैं तो ऐसे में आज जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो खास आपके लिए ही है। आपको इस जजमेंट के जरिए बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस प्रावधान को जान के आपको काफी खुशी होगी और इस प्रावधान का भी आप यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ इस जजमेंट का भी अपने एप्लीकेशन के साथ लगा के, रूलिंग के तौर पे लगा के फायदा ले पाएंगे। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो स्पीडी ट्रायल से संबंधित है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्पीडी ट्रायल क्या होता है। स्पीडी ट्रायल जो होता है हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाने वाला एक डायरेक्शन होता है, निर्देश होता है जो लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट जारी करता है। यदि लोअर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा होता है जो काफी लंबे समय से चल रहा होता है, धीरे धीरे कार्यवाही उसमें हो रही होती है, तो ऐसे में हाई कोर्ट चाहे तो लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शन दे सकता है, स्पीडी ट्रायल का डायरेक्शन दे सकता है कि वो जो मुकदमा धीरे चल रहा है, कार्यवाही धीरे चल रही है, जिसमें लापरवाही हो रही है, उस मुकदमे को जल्दी जल्दी ट्रायल किया जाए और जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और एक निश्चित समय भी हाई कोर्ट बांध देता है। तो ऐसे में जो मुकदमा लोअर कोर्ट में चल रहा होता है वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, उसका ट्रायल फास्ट हो जाता है, स्पीड में होने लगता है।
तो ऐसे में जो मुकदमा लोअर कोर्ट में चल रहा होता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपका भी 498A का मुकदमा ऐसे ही चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट से आप डायरेक्शन ला सकते हैं स्पीडी ट्रायल का और अपने मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करा सकते हैं। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में आगे समझते हैं। ये जो जजमेंट आया है स्पीडी ट्रायल पे आया है और ये जो जजमेंट आया है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया है। ऐसे में ये उच्च न्यायालय का जजमेंट है, तो ऐसे में ये एक लैंडमार्क जजमेंट भी है। अब ये जो जजमेंट आया है वो श्री मानता राय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। यहाँ पे श्री मानता राय के द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया गया है और इसमें जो अपोजिट पार्टी है वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। तो अब देखिए, अब इस मामले के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें एफआईआर दर्ज होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में, 304B में, 302 में और 34 में। अब यहाँ पे 304 भी लगा है, इसका मतलब है दहेज हत्या, यानी पत्नी की डेथ हो चुकी है, पत्नी की मौत हो चुकी है, तो इसलिए ये 304 भी लगा है। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुआ होगा वो पत्नी पक्ष के किसी व्यक्ति ने कराया होगा, पत्नी के भाई ने कराया होगा, पत्नी के पिता ने कराया होगा, ऐसे ही किसी ने दर्ज कराया होगा। तो अब देखिए, ये जो एफआईआर जब दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पुलिस चार्जशीट यहाँ पे लगाती है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B और 34 आईपीसी में लगाती है। यहाँ पे यानी जो 302 लगा होता है आईपीसी की धारा 302 वो निकाल देती है चार्जशीट के साथ। उसके बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो रहा होता है, यानी ये सेशन ट्रायल का मामला होता है, और जब चार्ज बन रहा होता है, जमानत हो जाती है, उसके बाद चार्ज बनता है, आरोप का निर्धारण किया जाता है। तो जब चार्ज फ्रेम हो रहा होता है तो हो सकता है पति और पति के घर वालों ने यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगाया हो, वो भी एक्सेप्ट कर दिया जाता है, या फिर कोर्ट ऐसे ही जो 304 भी लगा होता है उसे भी बाहर कर देता है, 34 आईपीसी को भी हटा देता है। अब सिर्फ बचता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, यानी जब चार्ज फ्रेम होता है तो सिर्फ 498A आईपीसी में फ्रेम होता है। अब जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, क्योंकि ये जो धारा थी वो सेशन ट्रायल का मामला था, इस वजह से ये सेशन कोर्ट में चल रहा होता है, सेशन कोर्ट ही चार्ज फ्रेम करता है। अब सिर्फ 498A बचता है और ये जो धारा है वो मजिस्ट्रेट ट्रायल का मामला होता है, यानी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलता है। इस वजह से जो सेशन कोर्ट होता है इस मामले को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है, और ये जो ट्रांसफर किया जाता है 26 नवंबर 2008 को किया जाता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। अब जब ये मामला मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आ जाता है उसके बाद इस मामले में काफी धीरे धीरे कार्यवाहियां होनी शुरू हो जाती है, कार्यवाही एकदम रुक जाती है, पति परेशान होने लगता है, सिर्फ तारीखों पे जाता है, डेट लगता है, घर चला आता है, कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। अब आप यहां से देख रहे होंगे किस किस तरह से धाराएं कम हुई है, तो इससे यही प्रतीत हो रहा है कि ये मामला झूठा ही होगा या पति को फंसाया ही गया होगा। अब ये जैसा भी हुआ होगा ये तो जजमेंट के बाद ही हम बता सकती हैं, लेकिन जैसा हमें प्रतीत हो रहा है उसके हिसाब से यही लग रहा है। तो इस मामले में भी पति को कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसे ही कोई कार्यवाही ही नहीं होती है। कुल 17 गवाह होती हैं, जिसमें से मात्र एक गवाह की गवाही हो पाती है, यानी काफी लंबा समय लग जाता है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 17 गवाह में से सिर्फ एक ही गवाह की गवाही हो पाती है। इन सबसे जब पति परेशान हो जाता है उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है डायरेक्शन लाने के लिए स्पीडी ट्रायल का, वहां पे प्रार्थना पत्र देता है और अपनी सारी बातें हाई कोर्ट में बताता है, और हाई कोर्ट से मांग करता है कि ये जो मामला चल रहा है हाई कोर्ट ये डायरेक्शन कर दे लोअर कोर्ट को, मजिस्ट्रेट के कोर्ट को, कि इस मामले को 6 माह के अंदर अंदर समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इस मामले की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूं, काफी ज्यादा मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है पूरे मामले को देखता है, सारी चीजों को देखता है, और उसके बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि इसमें जो पति है, जो पति ने एप्लीकेशन लगाया है, इसमें हम ऐसा नहीं पाते हैं कि जो इसमें अपोजिट पार्टी है यानी स्टेट है या फिर पत्नी है उन्हें नोटिस किया जाए, उनकी पक्ष सुनी जाए। इसमें हम सिर्फ पति को ही सुन के और जजमेंट दे सकते हैं। और हाई कोर्ट साथ ही साथ ये कहता है कि स्पीडी ट्रायल यानी त्वरित निस्तारण का जो अधिकार है वो एक अभियुक्त का भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, यानी एक मौलिक अधिकार बताया गया है स्पीडी ट्रायल को यहाँ इस जजमेंट में और हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में जो स्पीडी ट्रायल का अधिकार बताया गया है, यानी अगर आपका मुकदमा धीरा चल रहा है, ऐसे में आप हाई कोर्ट जाते हैं स्पीडी ट्रायल का डायरेक्शन लाने के लिए, तो ये आपका एक मौलिक अधिकार बताया गया है, इसे आपको कोई नहीं छीन सकता, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बताया गया है।
तो ऐसे में हाई कोर्ट यही कहता है कि ये जो मामला चल रहा है इसे 8 महीनों के अंदर अंदर समाप्त कर दिया जाए। यानी जो हाई कोर्ट होता है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट को ये निर्देश दे देता है कि इस मामले को 8 महीनों के अंदर अंदर समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट को अब निर्देशित कर देता है कि मामला को जल्दी चलाया जाए, जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और प्रयास किया जाए कि 8 महीनों में ये मामला समाप्त हो जाए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि 8 महीनों में खत्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जो मामला होगा हो सकता है 8 महीने तो नहीं लेकिन 12, 13, 14 ऐसे ही महीनों में समाप्त हो चुका होगा। ये सारी गवाहियां करा ली गई होंगी। तो ऐसे में ये फायदा होता है इससे आपको स्पीडी ट्रायल का डायरेक्शन लाने से कि आपका जो मामला होता है जल्दी चलने लगता है। जो डेटें 45 दिन की, 50 दिन की लगती हैं वो आपका 10 से 15 दिनों की लगने लगती हैं। और जब जल्दी डेट लगने लगती है तो ऐसे में जल्दी जल्दी कार्यवाहियां होने लगती हैं। हाई कोर्ट को भी रिपोर्ट देना होता है कि हमने इस फाइल में डायरेक्शन दिया था उसमें क्या हुआ। तो ऐसे में जो लोअर कोर्ट होता है जल्दी जल्दी कार्यवाहियां करा के चाहता है कि मामले को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसे में इससे आपको यही फायदा होगा, स्पीडी ट्रायल डायरेक्शन से आपको यही फायदा होगा कि आपका जो मामला होगा जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साफ कह दिया गया है कि अभियुक्त का ये गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। तो ऐसे में ये अधिकार आपसे छीना भी नहीं जा सकता है। आप यदि हाई कोर्ट में स्पीडी ट्रायल डायरेक्शन के लिए जाती हैं तो ये आपको मिलना ही मिलना है। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। और अगर आप भी झूठे 498A के केस से परेशान हैं या फिर ऐसे ही आप 498A केस से परेशान हैं, अब सच्चा है कि झूठा है ये तो कोर्ट बताएगा, कोर्ट अपने जजमेंट से बताएगा। तो ऐसे में आप स्पीडी ट्रायल के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको अपने हाई कोर्ट जाना होगा, जिस प्रदेश के आप रहने वाले हैं उस प्रदेश के हाई कोर्ट में जाना होगा, जो जुरिडिक्शन होगा वहां पे जाना होगा, ये एप्लीकेशन लगानी होगी। और उसके बाद यदि जो हाई कोर्ट होता है स्पीडी ट्रायल का डायरेक्शन आपके पक्ष में दे देता है, जो लोअर कोर्ट होता है उसे आदेश कर देता है, तो आपका जो मामला है जो 5 से 7 साल आप लड़ते उसके बाद उसमें जजमेंट आता, उस मामले में 1 से 1.5 साल में ही जजमेंट आ जाएगा और जल्दी मामला समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं या फिर स्पीडी ट्रायल के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं और मुझसे फोन पे बात करके आप समझना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।